हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल। ठीक है, सेल होता क्या है। तो देखो, समझने के लिए ना, सेल समझने के लिए इसके पहले हम लोग को बहुत सारा बेसिक जानना पड़ेगा कि सेल होता क्या है। सबसे पहले सेल को समझने के लिए ना आपको थोड़ा एटम के बारे में समझना होगा कि सेल का शुरुआत कैसे हुआ। देखो, एटम का नाम सुना है। देखो, हमारे पास टोटल देखा जाए ना तो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कभी देखे होगे, सर्च कर लेना कभी गूगल पे, पीरियोडिक। उसी में हमारे पास टोटल 118 अभी तक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट 118 एलिमेंट है। अब देखो, अब क्या होता है कि इसी 118 से ना मिल के पूरा दुनिया में अभी तक जितना चीज़ डिस्कवर्ड हुआ है वो 118 ही चीज़ से मिलकर बना है। जैसे अगर हम पेन का बात करें तो पेन भी बना होगा ना, तो वहीं 118 जो एलिमेंट है ना उसी में से कोई मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट को मिक्स कर करके हम लोग इस पेन को बनाए हैं। तो यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो पूरा, मतलब टोटल यही 118 एलिमेंट से मिलकर बना है। अब इसमें तुम पूछोगे क्या इंसान भी यही 118 एलिमेंट से बना है? हाँ, ह्यूमन भी यही 118 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो उसी को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम एलिमेंट्स पढ़ने जाओगे ना तो उसमें 118 एलिमेंट होंगे। तो देखो, जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स का नाम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ही चलते जाओगे तो ये एलिमेंट्स हैं। तो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो देखो, तुमने पानी सुना होगा, पानी, वाटर। इसका फॉर्मूला जानते हो कैसे बना है? हाइड्रोजन H2O। दो हाइड्रोजन को उठा लो, दो अगर हाइड्रोजन को मिला दो और एक ऑक्सीजन को मिला दो तो पानी बन जाएगा। समझ रहे हो? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी बन जाएगा। तब देखो, इसी तरह देखो हाइड्रोजन जो है ना, तो देखो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो, ये जो 118 एलिमेंट है ना, तो जैसे एक सिंगल हाइड्रोजन को हम लोग इसको एटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, बीच अभी हम बेसिक बता रहे हैं, उतना डिटेल में अभी इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे, तो हम अभी केवल बेसिक बता रहे हैं। देखो, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अगर ये उतना भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बेसिक समझो। एक एटम होता है, एटम ऐसे दिखता है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और एक इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई तुमसे पूछे एटम किस चीज़ से मिल कर बना है तो तुम इसका आंसर दे दोगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है एक एटम। आप समझ रहे हो? अब तुम पूछोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब एटम है, लेकिन इनमें क्या क्या डिफरेंस है, किसको हम लोग हाइड्रोजन बोलेंगे, किसको हीलियम बोलेंगे, किसको लिथियम बोलेंगे, किसको बेरिलियम बोलेंगे, किसको बोरोन बोलेंगे। तो देखो, इसके लिए हमको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, तो केमिस्ट्री हम अलग से बाद में बताएंगे। तो अभी हम लोग केवल बेसिक इसी पे चलते हैं। तो अभी हम लोग केवल अभी एलिमेंट्स को ही अभी बस बेसिक इतना ही समझते हैं। ठीक है, अभी जितना ज़रूरी है उसको हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे। समझ के एटम क्या होता है, एटम किस किस चीज़ से मिलकर बना रहता है। इलेक्ट्रॉन, देखो इसको तुमको समझना हो ना तो थोड़ा बेसिक आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए, ये बीच में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं, इन दोनों को न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो देखो, इसको आप बेसिक ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक मान लीजिए एक सन है, सन को मान लीजिए न्यूक्लियस मान लीजिए, जिसके अंदर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन है। इसके चारों ओर समझ लीजिए प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको आप लोग इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे एक एटम रहता है। तब चलिए अब हम आपको समझाते हैं। अब ये बेसिक था, सेल समझने का ये बेसिक था। अब हम लोग थोड़ा अब इससे एडवांस जा रहे हैं कि अब सेल होता क्या है। तो थोड़ा ठीक है, तो चलो अब हम लोग सेल के बारे में अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कि सेल होता क्या है।
जैसे एक तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई भी इसको सिंपल आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो तुमको देखो कैसे समझाते हैं। जैसे एक मान लो एक मूर्ति है, ठीक है, कोई भी एक भगवान का मूर्ति ले लो, ठीक है, तो समझो किस चीज़ से बना है। मूर्ति बना होगा कहीं भी तो तुम देखे होगे कि वो मिट्टी से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मिट्टी को तुम ध्यान से देखोगे ना तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे 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 छोटे, ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, तो उसको बाद में मिट्टी लगता है, जैसे बालू, जैसे सैंड भी देखोगे तो उसको हाथ में लोगे तो देखोगे, हाथ में लोगे तो देखोगे वहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे दाने मतलब मिलेंगे, तो वहीं दाने को ही हम लोग सेल समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा एक चीज़ उसी को हम लोग सेल समझ लेते हैं। तो देखो अब मूर्ति बना तो वही मिट्टी को ही मिलाकर ही एक इंसान का एक ढांचा दिया गया, तो वहीं जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है हम लोग उसी को सेल का नाम देते हैं। अभी केवल समझो उसका हम लोग नाम दिए हैं सेल। अभी सेल क्या होता है अभी इसके बारे में हम तुमको कुछ नहीं बताया, अभी केवल हम उसको थोड़ा सा फील दिला रहे हैं कि सेल होता क्या है। तो वहीं मिट्टी से बना रहता है, तो मिट्टी को भी ध्यान से जाकर देखना कभी कि उसके अंदर अगर अलग करना चाहोगे ना पार्टिकल्स को तो उसमें तुमसे छोटा छोटा पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, तो हम लोग उसी को सेल नाम दे देते हैं। लेकिन इतना मतलब छोटा होता है ना सेल जिसको हम लोग देख नहीं सकते, इनविजिबल होता है, हम लोग इसको आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। ऐसे ही हमारा भी जो बॉडी है वो भी सेल से बना है। ऐसे ही छोटे 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 पार्टिकल्स जिसको हम लोग देख नहीं सकते, नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग नहीं देख पाते, ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स क्या उसको हम सेल नाम दे देते हैं आप, क्योंकि अब सेल आप जान गए हो सेल क्या होता है। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स से मिलकर हमारा एक बॉडी बना है। जैसे अब इसी को मान लो इसी के अंदर हम लोग अब सेल भरते थे, जैसे छोटा 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 बहुत सारा इसमें हम लोग सेल डाल देते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे सेल्स से मिलकर ही एक इंसान का बॉडी बना है। आई होप अब तुमको समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है।